बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आते हैं हर रोज़, और आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम। ये हमारा NCERT क्लास 10th का विज्ञान है, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 12 विद्युत। अब हम विद्युत के कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ओम का नियम क्या होता है। अब देखिए बात करते हैं ओम का नियम। सबसे पहले लिखा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर का मतलब है बच्चों यहाँ पर वोल्टेज और प्रवाहित विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब है करंट के बीच कोई संबंध है। यदि है तो एक क्रियाकलाप के आधार पर हम इसको जानेंगे। इस क्रियाकलाप को हम अभी देखेंगे। पहले ओम के नियम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ओम के नियम की परिभाषा क्या होती है बच्चों। अब देखिए ओम के नियम की जो परिभाषा है वह है 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी, ये है 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई, जिसको करंट कहते हैं अंग्रेजी में, उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच जो संबंध है उसका पता लगाया। कब? 1827 में। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब समानुपाती समझ लेते हैं बच्चों। देखिए 10th क्लास के बच्चे हैं आप, कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो समानुपाती, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के बारे में नहीं जानते होंगे। उससे आगे पढ़ लेते हैं। परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए, जो तार का टेम्परेचर है वो बराबर होना चाहिए, इसे ओम का नियम कहते हैं। अब ये तो हो गई एक परिभाषा। अब हम समझाते हैं आपको कि ये जो हमारी समीकरण है, सबसे पहली जो समीकरण है V अनुक्रमानुपाती I। अनुक्रमानुपाती ये जो बीच का चिन्ह है इसको हम समानुपाती भी कहते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। बच्चों इसका जो मतलब होता है वह मतलब है कि जिस अनुपात में हमारा वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में हमारा करंट भी बढ़ेगा। मतलब एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यदि वोल्टेज हमारा मान लेते हैं एक बार में हमारा 10 वोल्ट है, उसके बाद यहाँ पर हम इसको कर देते हैं दो गुना कर देते हैं। अब कर देते हैं हम इसको 20 वोल्ट। कितना कर देते हैं बच्चों? 20 वोल्ट। उसी प्रकार जब हम वोल्टेज को 20 वोल्ट कर देते हैं, दो गुना कर देते हैं, तो हमारा जो करंट है वह भी दो गुना हो जाएगा। अर्थात यदि जितना वोल्टेज है उतना ही हमारा करंट होगा। ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है। अब बात करते हैं इसमें दूसरी समीकरण क्या कहती है। देखिए दूसरी समीकरण कहती है जो हमारा अनुक्रमानुपाती जो चिन्ह होता है वह एक ऐसा चिन्ह होता है, उसके स्थान पर हमें बराबर का चिन्ह यदि लगाते हैं तो कोई नियतांक लेना पड़ते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट। अब ये नियतांक क्या होता है? नियतांक के बारे में, नियतांक का मतलब होता है एक ऐसा लेटर लेते हैं हम जो दर्शाता है कि वह किसी भी प्रकार की यूनिट या मात्रा को दर्शाएगा, वह नियत रहेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या दर्शाता है, यहाँ पर हमारा, अब जब हम B अनुक्रमानुपाती I, ये हमारी एक पहली समीकरण है। अब इसको जब हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब ये B/I बराबर R नियतांक के रूप में बन जाएगा ऑटोमेटिक ही, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर नियतांक को R लिया है। और R क्या है? यहाँ पर R जो है हमारा वो है प्रतिरोध, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम रेसिस्टेंस। अब हमारी जो समीकरण है देखिए बन के तैयार हो गई B/I बराबर R। यदि
यहाँ से हमने R निकाला तो समीकरण यही रहेगी, और यदि हमने यहाँ से B निकाला अर्थात वोल्टेज निकाला, तो हम जानते हैं कि इनकी आड़ी तिरछी गुणा हो जाती है, तो हमारा हो जाएगा IR, जो हमारी तीसरी समीकरण है। ये जो हमारी तीसरी समीकरण है, ये हमारा हो जाएगा B बराबर IR। और यहाँ से हम I भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हमने लिखा B/I बराबर R, R है हमारा ये। उसके बाद यदि हम I निकालना चाहें तब क्या होगा, देखिए दूसरी समीकरण हमारी बनती है B बराबर IR। अब यहाँ से हमें निकालना I का मतलब होता है करंट, करंट को निकालना है, तो ये जो R है यहाँ से इसके बटे में चला जाएगा V के, अर्थात वोल्टेज के बटे में चल जाएगा, तो हमारे यहाँ पर करंट निकल जाएगा। एक ही समीकरण से हम कई सारी बातें, कई सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का यह गुण है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाले आवेश अर्थात जो हमारा चार्ज होता है कूलाम का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा में शब्द जो इसका वो प्रतीक है उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, से निरूपित करते हैं ओम का नियम के अनुसार। देखिए हम थोड़ा सा ओम का नियम भी यहाँ जान लेते हैं। ओम के नियम की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो पूरा हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ओम का नियम अभी हमने देखा कि R बराबर V/I हो रहा है। उसके बाद यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उससे होने वाली प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होनी चाहिए, धारा भी होनी चाहिए 1 एम्पियर, तब क्या होगा, तब हो जाएगा वह 1 ओम के बराबर हो जाएगा। ये हमारा ओम के नियम में जो R है नियतांक जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं उसकी परिभाषा हो जाती है। अब आपको प्रतिरोध के बारे में एक बार फिर से समझा दूं, प्रतिरोध क्या होता है। देखिए एक हम वो बना रहे हैं परिपथ जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सर्किट। अब हमने इसमें 2 चीज़ें लगा रखी हैं। देखिए हमने लगा रखा है यहाँ पर एक जगह क्या लगा रखा है, ये हमने लगा रखी बैटरी अर्थात सेल लगा रखा, सेल लगा रखा, और यहाँ पर हमने लगा रखा है प्रतिरोध। बच्चों ये जो सिंबल है ना, ये वाला जो बनाया मैंने अभी, ये जो सिंबल है प्रतीक है, प्रतिरोध का प्रतीक होता है। अब देखिए प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध होता है जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जो जिस तार में से विद्युत धारा प्रभावित होती है निकल कर जाती है उसका विरोध करता है, उसको रोकता है, तो उसके कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर हम यदि यहाँ पर वोल्टेज दें एक तरफ, मतलब सेल में से वोल्टेज और करंट दोनों दें, तब कि क्या होगा, यहाँ पर जो बीच में प्रतिरोध लगा है वो विद्युत धारा को प्रभावित होने से रोकेगा, यह होता है प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से जानते हैं प्रतिरोध क्या है, लेकिन इसके लिए हम एक अच्छी सी नई वीडियो और जिसमें हम पूर्ण रूप से डिटेल में समझाएंगे आपको कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों को हम सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।